पीएम मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज ओडिशा दौरा 47,600 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। आज से 2 दिन के बंगाल दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। बंगाल दिवस समारोह में शामिल होंगे। रेलवे समेत कई परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे पीएम मोदी। 9.44 करोड़ किसानों के खाते में सीधे भेजेंगे पैसे। एक सभा को भी संबोधित करेंगे। पीएम मोदी ने युवाओं से संवाद किया। पहली बार नौकरी करने वालों के खाते में ट्रांसफर किए 2400 करोड़ रुपए। बोले, विकसित भारत रोजगार योजना ने 70 लाख जॉब दिए। पीएम मोदी के साथ अमित शाह और नितिन नवीन की करीब 2 घंटे तक हुई बैठक। यूपी और राष्ट्रीय टीम को लेकर बैठक में चर्चा की संभावना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, लगातार बढ़ रहा है भारत का रक्षा उत्पाद। 2014 में था 46,000 करोड़, जो 2025-26 में बढ़कर हुआ 1,78,000 करोड़ से ज्यादा। कोलकाता एयरपोर्ट पर अभिषेक बैनर्जी के पहुंचने से पहले हंगामा। आपस में भिड़े बीजेपी टीएमसी के कार्यकर्ता। मौके पर पहुंची पुलिस। अभिषेक बैनर्जी के नेतृत्व में लोकसभा स्पीकर से मिला टीएमसी डेलीगेशन। बागी सांसदों की सदस्यता रद्द करने की मांग। सूत्रों के मुताबिक मॉनसून सत्र से पहले बागियों पर फैसला ले सकते हैं ओम बिरला। दोनों पक्षों को सुन चुके हैं स्पीकर। कोलकाता एयरपोर्ट की घटना पर सुकांतो मजूमदार का बयान। शांति बनाए रखने और कानून पर भरोसा रखने की अपील की। बंगाल में ममता बनर्जी को एक और झटका। टीएमसी के 3 बैंक खाते किए गए फ्रीज। ऋतव्रत बनर्जी की शिकायत के बाद बैंक अकाउंट फ्रीज। हरिद्वार भूमि खरीद घोटाले में धामी सरकार का एक्शन। तत्कालीन नगर आयुक्त को बर्खास्त करने की सिफारिश। तत्कालीन डीएम कमेंद्र सिंह के खिलाफ भी कार्रवाई। सीएम सम्राट चौधरी का बड़ा ऐलान। पटना शहर से बाहर शिफ्ट होंगे कोचिंग संस्थान। शहर के बाहर विकसित करेंगे व्यवस्थित कोचिंग हब। लखनऊ में गरीबों के फ्लैट को अवैध बताने वाला मामला। सिंचाई विभाग ने जेई मंगल प्रसाद को हटाया। फ्लैट को अवैध बताकर चस्पा किया था नोटिस। कर्नाटक में बीजेपी विधायकों के क्रॉस वोटिंग से आला कमान नाराज। प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश प्रभारी दिल्ली तलब। भारत के विवेक अग्रवाल एफएटीएफ के बने उपाध्यक्ष 1 जुलाई 2026 से संभालेंगे कार्यभार। दिल्ली में पहले महिला थाने का उद्घाटन। उपराज्यपाल ने महिला थाने का उद्घाटन किया। नॉर्थ जिले के सब्जी मंडी इलाके में महिला थाना है। भारतीय नौसेना की समुद्र में और बढ़ेगी ताकत। नौसेना में 21 जून को एक साथ शामिल होंगे 3 स्वदेशी युद्धपोत। नीट री एग्जाम से पहले आज देश भर में मॉक ड्रिल। सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक होगी मॉक ड्रिल। 21 जून को होगा नीट यूजी 2026 री एग्जाम। 22.79 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी परीक्षा में होंगे शामिल। 551 भारतीय और 14 विदेशी शहरों में परीक्षा होगी। देश भर में बनाए गए 5,500 से ज्यादा परीक्षा केंद्र। 6,669 स्वतंत्र ऑब्जर्वर परीक्षा की निगरानी करेंगे। नीट परीक्षा के लिए 674 सिटी कोऑर्डिनेटर तैनात। सभी केंद्र हाई सिक्योरिटी जोन घोषित किए गए। नीट परीक्षा केंद्र में लगाए जाएंगे 15,000 सिंगल जैमर। परीक्षा के दौरान 2.5 लाख पुलिसकर्मी होंगे तैनात। एनटीए मुख्यालय कंट्रोल रूम से परीक्षा केंद्रों की निगरानी होगी। सीएम योगी ने राम मंदिर में किए दर्शन पूजन। कहा, अपराधी कोई भी हो नहीं बचेगा। 500 साल इंतजार किया, 15 दिन और कर लीजिए। सीएम योगी के दौरे के दौरान नहीं मौजूद रहे। जांच के घेरे में आए ट्रस्ट अधिकारी। सीएम बोले, भक्त इंतजार करें, 15 दिन में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सीएम योगी के बयान पर अखिलेश यादव का एक्स पर पोस्ट लिखा, भाषण में बयान कम, धमकी ज्यादा थी, चेहरा उतरा हुआ क्यों था। अयोध्या ही नहीं, प्रदेश में बीजेपी का होगा सुपड़ा साफ। पार्टी में टूट के बीच उद्धव ने की इस्तीफे की पेशकश। कहा, मैं अध्यक्ष पद छोड़ने के लिए तैयार। मैं किसी भी योग्य व्यक्ति को शिवसेना का अध्यक्ष बनाने के लिए तैयार। उद्धव ठाकरे बोले, कांग्रेस के साथ लंबे समय तक चली दुश्मनी, लेकिन कांग्रेस ने कभी इनके जैसे नहीं चला, कभी मातोश्री पर नजर नहीं डाली। महाराष्ट्र के सोलापुर में पार्टी छोड़ने वाले 6 सांसदों का कार्यकर्ताओं ने किया पिंडदान। पोस्टर्स को जूतों से पीटा। शिवसेना यूबीटी पर एकनाथ शिंदे का तंज। कहा, जिन्होंने भगवा का साथ छोड़ा उनका अस्तित्व हो गया खत्म। शिंदे के कार्यक्रम में नहीं पहुंचे बागी सांसद। कानूनी वजहों के चलते नहीं गए। 22 जून को संभावित मर्जर के बाद आ सकते हैं एक साथ।
शिवसेना सांसद नरेश म्हास्के बोले, शिवसेना और बीजेपी में नहीं होगा कभी झगड़ा। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर पकड़ी गई हेरोइन की खेप 34 करोड़ की हेरोइन के 7 यात्री गिरफ्तार। 16 जून को कुआलालंपुर से दिल्ली पहुंचा था यात्री। दिल्ली में बाल तस्करी गिरोह का भंडाफोड़, 26 दिन बाद पुलिस ने बरामद किया अगवा बच्चा, 8 गिरफ्तार। साइबर अपराधियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस का ऑपरेशन साइहॉक, करीब 800 अभियुक्त किए गए गिरफ्तार। हजारों करोड़ के फ्रॉड का भी पर्दाफाश। ईडी ने बेंगलुरु में 6 जगहों पर रेड किया है। क्रिप्टो के जरिए 2,500 करोड़ रुपए के अवैध लेन देन का आरोप लगाया। हरियाणा के झज्जर में पुलिस मुठभेड़ में कुख्यात बदमाश ढेर किया गया। पत्नी समेत 3 लोगों का कर चुका था मर्डर, पुलिस कर्मी भी घायल हुआ। राजस्थान के धौलपुर में जुड़वा बहनों की मौत से सनसनी, दोनों नाबालिग बहनें थी लापता। मामले में ऑनर किलिंग की आशंका। बीकानेर के अस्पताल में डिलीवरी के बाद मां की मौत पर हंगामा, परिजनों ने डॉक्टर्स पर लगाए लापरवाही के आरोप। बिहार के वैशाली में बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत, बिजली की चपेट में आया एक युवक अस्पताल में भर्ती। देहरादून में बच्ची से रेप के बाद लोगों में आक्रोश, दूसरे समुदाय के लोगों से खाली कराए जा रहे मकान दुकान, अभियुक्त के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। लखनऊ में थार गाड़ी के साथ स्टंट, चलती गाड़ी का दरवाजा खोलकर ड्राइवर ने जानलेवा स्टंट किया, ड्राइवर की तलाश में जुटी है पुलिस। वाराणसी में सीएनजी पंप में भीषण आग के बाद अफरा तफरी, गैस भरवाते समय हादसा हुआ, आसमान में उठी आग की लपटें। यूपी के आगरा में थर्माकोल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, आग की चपेट में आया पूरा गोदाम, दमकल टीम ने आग पर काबू पाया। यूपी के बुलंदशहर में खेत में महिला का शव मिलने के बाद सनसनी, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया, मामले की जांच में जुटी है पुलिस। मुरादाबाद में खन्नूपुरा हत्याकांड का मास्टरमाइंड गिरफ्तार, पुलिस ने मुठभेड़ में शातिर विशाल चौधरी को पकड़ा, 25,000 का इनामी था अभियुक्त। बरेली से 25,000 का इनामी बर्खास्त सिपाही सुरकेश समेत 3 गिरफ्तार। फर्जी मुकदमे में फंसाने और रंगदारी मांगने का आरोप, कोर्ट ने तीनों को जेल भेजा। आगरा में अवैध संबंधों के चलते सगे भाई की हत्या, पत्नी और छोटे भाई ने मिलकर रची थी खूनी साजिश, पुलिस ने 24 घंटे में सुलझाई हत्या की गुत्थी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कोलकाता में भव्य तैयारी, हुगली नदी पर 500 नाव पर टूरिस्ट और पैसेंजर एक साथ करेंगे योग। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 9.98 अरब डॉलर घटा, 671.62 अरब डॉलर पर आया, आरबीआई ने दी जानकारी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने उत्तराखंड के कई इलाकों में जारी किया तेज बारिश का अलर्ट, चारधाम यात्रा मार्गों से जुड़े इलाकों के लिए जारी की चेतावनी। तमिलनाडु के मदुरई में चिलचिलाती गर्मी से लोगों को राहत, कई इलाकों में हुई तेज बारिश, मौसम हुआ खुशनुमा। असम अरुणाचल में तेज बारिश से बढ़ा ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर, कई इलाकों के पास हुआ कटाव, लोगों को सताया बाढ़ का डर। बंगाल के जलपाईगुड़ी और कूच बिहार में तेज बारिश के आसार, 48 घंटों के लिए रेड अलर्ट जारी। फिल्म काला हिरण पर सलमान खान को हाईकोर्ट से राहत नहीं, याचिका पर 1 जुलाई को होगी सुनवाई। सलमान खान ने फिल्म पर रोक लगाने की मांग की है।